Start. Hi guys, welcome to my channel Giant Bulls by Aman Singh, and this is another video. Today we will be discussing about why indicators don't make you profitable. So ट्रेडिंग जर्नी में क्या होता है? अब आप ट्रेडिंग व्यू फॉर एग्जांपल, जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं, जितने भी बिगनर्स होते हैं या इवन जो 5-6 सालों में, दे ऑल रिलाई ऑन इंडिकेटर्स, RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, EMAs, and the list is so big for the indicators. Do you really think indicators, they do make you profitable? I don't think so. Even you know कि indicators लगा देते हो, I'll say 50-50% रेशियो होता है, 50% काम भी कर जाते हैं, 50% नहीं करते, because market makers, they know what exactly you are doing. अब मुझे एक बात बताओ, सबको पता है वैसे कितनी बार RSI, फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज गोइंग डाउन अप टू अ सर्टेन लेवल, प्राइस इज मेकिंग लोअर लोज, लोअर लोज, बट सडनली RSI ने हायर लो बनाने लग गया. आपने सडनली देखा, अरे यार RSI तो ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, यहां से बाइंग एंट्री पोजीशन बनती है. माइट बी यस, माइट बी नॉट, बट आपको भी पता है, कितनी बार आपने देखा होगा कि भाई RSI तो दिखा रहा है डाइवर्जेंस, पर यार मार्केट क्यों नहीं रिवर्स कर रही? मार्केट तो नीचे जा रही, नीचे जा रही, एक्सट्रीम RSI ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है. सबको पता है ये चीज. सो डू इंडिकेटर्स मेक यू प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन? आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हाट इंडिकेटर्स आर डूइंग, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो टुडे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे. व्हाई इंडिकेटर्स डोंट मेक यू प्रॉफिटेबल? ऐसा क्या है कि इंडिकेटर्स की वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते? एक तो सबसे पहली चीज एक दिमाग में डाल लो इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन प्राइस. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? कि जो इंडिकेटर्स जो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, वो प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर है. करंट प्राइस एक्शन या फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता. करंट के ऊपर, वो प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है. सो वो ऑलरेडी लैग्ड है. समझ रहे हो? Those indicators are already lagged. Poor risk to reward है उसके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछला आपको आगे का दिखा रहा है. इसलिए इंडिकेटर्स ना आपको एक इशारा देते हैं, बट दे आर नॉट 100% करेक्ट. बट अब लोगों का दूसरा इसमें माइंडसेट क्या आता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आपने इतने सारे इंडिकेटर्स लगा दिए, अरे इंडिकेटर सारे दिखा रहा है बाय 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 कर लेते हैं, इंडिकेटर सारे दिखा रहा है सेल 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 कर लेते हैं. बट दिस इज नॉट द केस. एंड आपको खुद भी पता है, आपने बात कितनी बार इंडिकेटर लगाया, आपको समझ भी है इंडिकेटर्स की, आपको RSI, MACD, Bollinger Bands, EMA सबकी समझ भी है, बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग करेक्टली. पीवट लेवल्स लगा लेते हैं लोग, उसमें जितने भी विलियम्स, व्हाटएवर द ट्रेडिंग व्यू दे प्रोवाइड यू, यू हैव पुट everything, but still it is not working 100% according to your trade. The reason, because they lag in price. They are based on previous price action. Too many indicators. Why you are not profitable? Because of too many indicators. It create a sense of confusion in you. आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अरे यार ये तो बाय दिखा रहा है. अभी आप कभी दिमाग में लगाना, 50 तो कोई नहीं लगाता, 10 इंडिकेटर आपने लगा दी अगर आपके पास प्रीमियम है. वैसे तो ट्रेडिंग व्यू ने सही किया है ये चीज, एक चीज बड़ी अच्छी की है ट्रेडिंग व्यू ने. मैं तो बोलता हूं कि भाई 3 इंडिकेटर से ऊपर आप नहीं लगा सकते थे. मैक्सिमम 3 देता है आपको फ्री वाले में, वही बेस्ट है. जो ये प्रीमियम लेने जाते हैं ना और भाई 10-10, 12-12 इंडिकेटर लगाते हैं, इट्स जस्ट अ कंफ्यूजन इन योर हेड, कंफ्यूजन इन योर ट्रेडिंग, कंफ्यूजन इन योर लाइफ. They'll just make you confused कि कुछ बाय दिखा रहे, कुछ सेल दिखा रहे, कुछ बाय दिखा रहे, कुछ सेल दिखा रहे हैं, and you will be confused throughout your trading journey. कम से कम इंडिकेटर लगाओ थोड़ा. अभी मैं आगे बताऊंगा इसका वे क्या है, how to get rid of indicators and how to make yourself in profits without using such indicators. ठीक है, बात कर ली हमने. एक तो लैग करते हैं, दूसरा क्या है कि भैया कंफ्यूजन, इतने लगा के कंफ्यूजन है. तीसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं आपको.
इसलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं होते क्योंकि इंडिकेटर्स आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप रिलाय करके हो पूरा उनके 100% उस पर रिलाय कर रहे हो कि भैया आरएसआई ने दिखा दी, डाइवर्जेंस आ गया, हमें बाय करना है। नहीं, मार्केट इज बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, दैट्स इट, दैट्स द प्रिंसिपल। मार्केट स्ट्रक्चर जब तक आपको नहीं आता, प्राइस एक्शन आपको नहीं आता ठीक से, कैंडल्स, यार मैं आपको आगे वाली वीडियोस में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई कैंडल्स, हर एक कैंडल मार्केट में जो हर एक कैंडल बन रही है ना, वो आपको कुछ ना कुछ आपको दिखा रही है, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन मार्केट में है। हर एक कैंडल, मार्केट की हर एक कैंडल आपको इशारा करती है कि अगली मूव क्या होने वाली है, पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट। इफ यू आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग दैट मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी मैं इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता एज कंपेयर टू मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन। हर एक कैंडल आपको दिखा रही होती है कि भैया करना क्या है। अब जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, what's the mistakes they are doing in their life, in their trading journey? What they do? Put lot of indicators, or during that indicator time ना they want to search a right perfect indicator जो उनको भाई 2-3 आपके प्रॉफिट्स में आ गए, आपके लिए वो परफेक्ट इंडिकेटर बन जाता है, उस पर आप रिलाय करना, फिर वो पूरा आपको डुबा देता है अच्छे से। और कई बार तो आप ब्लाइंडली जो YouTube पे जो जितने भी होते हैं उनको भी कई बार फॉलो करने लग जाते हो, ब्लाइंडली उनको फॉलो करने, बिकॉज अंडरस्टैंड नो वन इज राइट, नो वन इज रॉन्ग। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू दैट कि भाई यूट्यूब पे जो लोग हैं वो गलत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नो वन इज राइट, नो वन इज रॉन्ग। सिंपल लॉजिक है। नो वन कैन बी परफेक्ट, नो वन कैन बी टोटली इम्परफेक्ट। समझ रहे हो भाई, सब अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं, सब अपना अपना हिसाब कर, किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो लाइफ में, किसी को भी ब्लाइंडली। अपने खुद की मेहनत करके, खुद का एक नंबर निकाल के, खुद की एक स्ट्रैटेजी निकाल के उस पर काम करो। दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस। इन योर ट्रेडिंग जर्नी यू शुड बी मेंटली, इमोशनली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि यू बिलीव इन योर सेल्फ, रादर देन XYZ person coming in telling you are believing, अरे भाई ये सही बोल, नहीं ब्रो, नहीं, ऐसे नहीं होता। You need to believe in yourself, your emotion quotient, your mental level, your mental capacity, everything should be so tight enough कि भाई कोई कुछ बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके मेथड्स, आपके स्ट्रक्चर्स, आपका प्राइस एक्शन, आपका कैंडल स्टिक्स को पढ़ना इज सो परफेक्ट कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आपका अगेंस्ट भी आ रही होगी ना, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सो परफेक्ट इन ऑल इन दीज ऑल, मतलब इन सब जगहों पे अगर आप यू आर परफेक्ट, आपको कह रहा हूं मैं, आपको क्या नींद आएगी ना, आपके मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रही होगी तो। आई एम टेलिंग यू, इंडिकेटर्स वोंट मेक यू प्रॉफिटेबल, इवन यू नो दैट। तुम्हें भी बड़ी बार पता है कि इंडिकेटर्स नहीं है, कोई परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। व्हाट, अब नाउ वी विल डिस्कस कि क्या आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है in long term. So now we will discuss what make you profitable in long period of time. In your journey of this trading, what exactly make you profitable? These indicators will never make you profitable. Understand one thing, that's it. What make you profitable is your risk management. You know, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कितना अपने अकाउंट पे रिस्क लेना है। कितने मैंने यूट्यूबर्स देखे, इन्फ्लुएंसर्स देखे कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई इतना % इंक्रीज, इस ऊपर रिस्क लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा माइंडसेट कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क आपको लेना चाहिए कि जिससे आप आराम से सो सको। कुछ ट्रेडर 50% पे रिस्क पे सो सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको पता है भाई उनके पास फंडिंग है। कुछ 1% इज इनफ, कुछ 2% इज इनफ, 5, ये आप डिसाइड करो। डोंट लेट अदर पीपल गाइड यू, जस्ट थिंक योरसेल्फ कि भाई व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। तुम अपने खुद के जज हो, दैट्स इट। दूसरों के कहने पे नहीं करो, अपनी जजमेंट खुद करो। यार मैं यहां पे ना, आई टेल यू समथिंग, मैं यहां पे इस चैनल पे आया हूं नॉट टू टीच यू टेक्निकल थिंग्स, नॉट टू टीच यू फंडामेंटल थिंग्स, नॉट टू टीच यू कि भाई कैसे ट्रेडिंग होती है क्या, नहीं। वहां बहुत से है भाई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, आप देख सकते हो।
I am here to help you to increase your mental, emotional quotient during trading. आप अपनी मेंटल हेल्थ को कितना अच्छा रख सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ट्रेडिंग वेडिंग सब कर लेते हैं भाई, मेंटली आप कितने रिलायबल हो, मेंटल आप कितने पीसफुल हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रादर देन भाई मेंटली तो आप सीखोगे, आप पैसा कमा रहे, मेंटली आपकी हो चुकी है. अरे तो काय का पैसा, काय की चीज. चलो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी है, उस पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा बीच में, वो जाके आप देख लेना. साइकोलॉजी इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट. थर्ड, एज आई टोल्ड यू, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन इज द की. 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम स्टार्ट करो, देखना भाई मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेडिंग को फ्री रखो, बाय करने की भी जरूरत नहीं है. 4 घंटे से स्टार्ट करो, 4 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट फ्री में नहीं आता, 5 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट. स्ट्रक्चर को देखो भाई, क्या स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है, बड़े से लेकर इतने टाइम फ्रेम तक. कितने हैं यार, 6-7 टाइम फ्रेम है, देख के यू, आई एम टेलिंग यू, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन आ गया ना, राज जाओ भाई आप, राज जाओ. Indicators will not make you profitable. These things will make you profitable. Trading psychology will make you profitable. Price action will make you profitable. Developing your own skill, own strategy in trading will make you profitable. आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्राइस की, एक आपका एक रिश्ता होना चाहिए ट्रेडिंग से, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अरे हां, अब तो मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ एक्स फैक्टर्स, वो आपको पढ़ने चाहिए, आपको फंडामेंटल, आपको न्यूज पता होनी चाहिए, आपको मार्केट में क्या हो रहा है, किस पेयर का किससे डायरेक्ट को रिलेशन है, किसका नहीं है, स्टॉक मार्केट का कमोडिटी मार्केट से क्या रिलेशन है. ये दीज आर द बेसिक नॉलेज एवरीवन शुड हैव बिफोर कमिंग टू दिस ट्रेडिंग बिजनेस. Everyone should know all these things before coming to trading business. Everyone should know. These are the basic knowledge everyone should have. I will not expect कि भाई ये knowledge आपके पास नहीं है. अब इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर आपके आती है मेंटल हेल्थ. भाई मेंटल हेल्थ से अच्छा कुछ भी नहीं है, सिंपल. तो आज हमने इस वीडियो में क्या बात करी कि भाई टेक्निकल इंडिकेटर्स आर not always profitable. They are just a small percentage part of your trading journey. That's it. They are not something कि भाई जिस पे आप totally rely कर लो. No. Rely करना अपने risk management पे, अपनी profit, अपनी trading strategy पे, price action पे, market structure पे, अपनी trading psychology पे. That's it. That's where you have to work on it. Not on these technical indicators. Technical indicators will make you fool. अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड I will be coming with another topic in next video. Thank you so much.